चलिए, तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। इस चैप्टर में बस एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया था, हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हाइपो हाइपो पहले पढ़ लेते हैं। हाइपो मतलब इंसुलिन के कम सिक्रीशन से क्या होगा। हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। चलो रिबा माइक ऑन करो। इंसुलिन यस का सर। काम क्या है, इंसुलिन का एक्शन क्या है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाना। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली कितना होना चाहिए सेल में। 90 to 110 mg पर 100 ml ब्लड। नॉर्मल से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है। अगर इससे अधिक होने लगेगा मामला, कितना 110 से अधिक जाने लगेगा, तो इंसुलिन आके घटा दे। अब हम करें कि इंसुलिन की हो गई है कमी, हाइपो का मतलब क्या हो गया, कमी। तो मुझे बताओ प्रभाव क्या आएगा, प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, इफेक्ट क्या होगा। इंसुलिन की कमी हो गई है तो क्या होगा, जल्दी बोलो। सर मतलब हम समझ नहीं रहे। इंसुलिन की कमी से क्या होगा। सर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो इसमें समझने का क्या बात है। इंसुलिन करता था ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करता था, लेकिन अगर इंसुलिन नहीं आया, इंसुलिन नहीं आ रहा है, हमने ये बोला है ग्लूकागोन के बारे में हमने कुछ नहीं बोला है। तो ग्लूकागोन का क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। वो बढ़ाते रह जाएगा, बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाएगा, 110 का पार जाते रह जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं। मतलब इफेक्ट क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, माइक बंद कर लो, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगर उसका हाइपोसिक्रीशन हो गया तो, इंसुलिन का कमी हो गया तो। अब बात यहाँ ये है, ठीक है इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 110 एक्सीड करेगा, लेकिन अगर एक्सीड करते 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 120 एक्सीड कर गया, तब हम मानने लगते हैं कि कुछ प्रॉब्लम अब क्रिएट होने वाला है, ठीक है। रेंज का मैक्सिमा क्या है, 110। 120 अगर क्रॉस कर गया तो हम कहते हैं नाउ कंडीशन इज हाइपरग्लाइसेमिक, नाउ कंडीशन इज हाइपर ग्लाइसेमिक, मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट आ गया है। और पता है जब इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, अच्छा बताओ ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ गया। आपको मैंने बोला था ना कि सेल में ग्लूटाथोन लगा होता है, याद है, सेल मेम्ब्रेन में। और ये ग्लूटाथोन इंसुलिन के ही प्रेजेंस में एक्ट करता है। अगर इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ग्लूटाथोन भी एक्ट नहीं करेगा, तो ग्लूकोज जो अंदर जाता था वो अंदर नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज ब्लड में रहेगा और बढ़ते बढ़ते 110 को क्रॉस करेगा, फिर 120 क्रॉस करेगा, तो बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट आया। अगर मामला 180 से अधिक हो गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसूरिया। अभी ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। हालांकि ये बात हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कहाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देखो ये नेफ्रॉन का डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, फिर आगे पीसीटी, ये बॉमेस कैप्सूल, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। और देन यहाँ पे डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे होता है ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी यहाँ पे क्या करता है, ब्लड मतलब कि वो आया जो भी आर्टरी वगैरह था, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनाया, और फिर इधर से निकलता है वेन। ये रीनल आर्टरी था, इसको एफरेंट आर्टीरियोल कहो, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल बोलो, इसको छोड़ो, एफरेंट आर्टीरियोल, और यहाँ कैपिलरी, और इसका यहाँ पे इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ये आगे फिर ये कंटिन्यू होता है, ये आगे कंटिन्यू होता है, ये आगे से ऐसे पूरा इधर ऐसे कंटिन्यू होता है, ठीक है। सब एक्सक्रीटरी में पढ़ाएंगे। अब होता क्या है, जब यहाँ से ब्लड छनता है
यहीं से ब्लड छनता है। एक्सपेक्टिव में सब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे छनता है। तो जो भी छन के आता है उसको बोलते हैं जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसमें बहुत चीज होता है, बहुत चीज होता है उसमें। Na+ आयन होता है, K+ आयन होता है, Cl- भी होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें अमीनो एसिड भी होता है, उसमें फैटी एसिड भी होता है, उसमें पानी, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो पीसीटी के सेल है ना, पीसीटी के जो सेल होते हैं, वो सेल यहां से इन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड मतलब न्यूट्रिएंट को 100% लाके ईसीएफ में डालता है और देन ईसीएफ से अगेन ब्लड में डालता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। इस जीएफ से उठा के अगेन इसमें डाल दिया ब्लड में, ब्लड से ही आया था, ब्लड में ही चला गया। रीएब्जॉर्प्शन ये काम कौन करता है? नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट। 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट का। ये क्या है? न्यूट्रिएंट ही तो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड न्यूट्रिएंट है, उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है। कुछ अमाउंट में यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लगभग 70% के आसपास बोलो, ठीक है, 65-70 के आसपास। कुछ अमाउंट में वाटर भी यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है। अब कुछ अमाउंट में वाटर यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, उसके बाद इधर वाटर कहीं नहीं निकलता, उसके बाद यहां से खूब सारा वाटर निकलता है, उसके बाद यहां से खूब सारा वाटर निकलता है। मगर यहां से जो वाटर निकलता है ना, एक हार्मोन के प्रेजेंस में जिसका नाम है एडीएच। यहाँ पे भी एडीएच पढ़ा चुके हैं हार्मोन पहले, एंडोक्राइन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, पूरा डिटेल में समझाए। वो आता है, यहाँ की दीवारों में पोर को एक्टिवेट करता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये मैंने कहानी क्यों सुनाया, अब समझना ध्यान से। उसके बाद जितना वाटर बच गया वो क्या होता है? यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। डायूरेसिस, ठीक है। यूरिन के साथ वाटर निकल जाता है। देखो, वैसे तो यूरिन जो निकलता है उसका कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, ठीक है, पर लीटर होता है। अगर कंसंट्रेशन इससे फीका होने लगे, मतलब यूरिन में पानी ज्यादा आ गया है, यूरिन में पानी ज्यादा आ गया, मतलब डायूरेसिस हो रहा है, मतलब डायूरेसिस हो रहा है। तो डायूरेसिस अगर हो रहा है, इसका मतलब वाटर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में छेड़छाड़ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में ज्यादातर चांस है कि एडीएच के हार्मोन के सिक्रीशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो वो एक अलग केस है, ठीक है, वो अलग केस है जहां पे डायूरेसिस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब एक केस ऐसा है जहां पर ग्लूकोज के, देखो मैंने क्या बोला, ग्लूकोज 100% या जो भी आया है जीएफ में 100% अगेन चला जाएगा ब्लड में। अब मैं कह रहा हूं नहीं, अगर ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा ब्लड में है, क्यों है ब्लड में? क्योंकि उसको बॉडी के सेल ने यूटिलाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंसुलिन की कमी हो गई थी। इंसुलिन की कमी होने की वजह से बॉडी के सेल ने ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं किया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ के मामला पहुंच गया 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से ज्यादा। तो पता है, अब जितना ग्लूकोज यहाँ आएगा ना, उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी नहीं करा पाएगा। भाई पीसीटी का एक लिमिटेशन है भाई। अब सेल यूज नहीं कर रहा है ग्लूकोज को, वो तो थोड़ा सा आता था ग्लूकोज, उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता था। अब 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो बताओ, कुछ ग्लूकोज आगे बढ़ जाएगा वाटर के साथ, यस और नो? वाटर में मिक्स है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और वाटर के साथ ग्लूकोज निकल जाएगा। वाटर के साथ ग्लूकोज आ गया, बताओ। अब यूरिन के साथ क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है। जब यूरिन के साथ ग्लूकोज आने लगता है तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसूरिया। अब बोलो समझ में आया ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? तो ग्लाइकोसूरिया कब होगा? जब मामला ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा 180 मिलीग्राम से ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन इतना बढ़ गया है, ग्लूकोज इतना ज्यादा हो गया कि 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड हो गया, तो आपको क्या लगता है? बीपी बढ़ गया है कि घट गया? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या घट गया? बोलो जल्दी से। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या घट गया है? अतीक, जल्दी से बोलो। घट जाएगा सर।
बीपी घट जाएगा। हाँ, सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं बीपी घट जाएगा, लेकिन बीपी यहाँ बढ़ेगा। अब समझना ऐसा क्यों बोला। एक बात बताओ, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, मतलब सोल्यूट ज्यादा हो गया, सोल्यूट ज्यादा हो गया, जाहिर सी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, वो ब्लड में ग्लूकोज जो ज्यादा है, यहाँ से जो भी ग्लूकोज है वो आगे बढ़ा 180 वाला ही, कुछ तो यहाँ पे आया और उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो कुछ तो हुआ, अरे कुछ तो हुआ, उसके बाद आगे बढ़ा, तो यहाँ से वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया। अब आप बोलोगे सर वाटर जब रीअब्जॉर्ब हुआ तो फिर वाटर बाहर कैसे निकला? अरे पर्सन को प्यास खूब लगेगा, पर्सन पानी खूब ज्यादा पिएगा। अब पता है मामला क्या होगा, ग्लूकोज का तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाटर भी खूब सारा आ जाएगा यहाँ, और ग्लूकोज और वाटर यहाँ पे ब्लड में खूब सारा मात्रा बढ़ेगा। अब बताओ, ग्लूकोज ब्लड में खूब, ग्लूकोज यूरिन में खूब, पानी ब्लड में खूब, पानी यूरिन में खूब, लेकिन ग्लूकोज की कमी किसको हो रही है? सेल को। जबकि ग्लूकोज मिलना किसको चाहिए था? सेल को। पानी की कमी किसको हो रही है? सेल को। क्योंकि भाई वो पानी तो उसमें मिल रहा है, किसमें? ब्लड में, और फिर ब्लड तुरंत घूम के आ जाएगा किडनी के पास, फिर छनेगा, और फिर वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, पर्सन को प्यास लगेगा, फिर पानी पिएगा। इसका मतलब ग्लूकोज के अधिक हो जाने की वजह से वाटर का कंटेंट भी ब्लड में बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ, बीपी बढ़ जाने से ब्लड वेसल्स के फटने की संभावना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो। और ज्यादा संभावना इसी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैपिलरी, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसी के फटने की ज्यादा चांसेस है। रीनल फेल्योर हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, इसी के फटने की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा रेटिना के ब्लड वेसल्स जो बड़ा ही नाजुक होते हैं, उसके फटने की ज्यादा संभावना है। ब्रेन के ब्लड वेसल्स फटने की ज्यादा संभावना है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। समझ लो कितना डिसऑर्डर हो जाएगा। अब आओ, ये सब बात मैंने आपको समझा है कि बस इंसुलिन के कमी से क्या होने वाला है। अब इन सारी कहानी को यहीं पे कर दो होल्ड। अब आइए हम आपसे बात करते हैं कि ग्लूकोज के कमी से क्या बताया मैंने, कि सॉरी इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हो जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। इसकी वजह से और भी कई सारा डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर मतलब कि इफेक्ट आपको दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ एक डिसऑर्डर जिसका नाम है डायबिटीज। उन सारी कहानी को वहीं पे होल्ड कर दो, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ डायबिटीज। अब एक बात सुन लो, डायबिटीज, डायबिटीज के बारे में जो भी बातें होगी मैं आज ही करूंगा, आखिरी बार करूंगा। फिर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डायबिटीज नहीं पढ़ाता हूँ और नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसलिए वहां पे उम्मीद मत लगा कि मैं था कि मैं वहां पे डायबिटीज पढ़ाऊंगा। डायबिटीज के बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम आपको यहीं पे दे देंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? चलिए अब समझो, डायबिटीज दो प्रकार का होता है। पहली बात तो दो प्रकार का ध्यान रखोगे, कौन कौन? एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। अब समझो इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर ये है, देखो डायबिटीज, अच्छा वो कोई बोले डायबिटीज, डायबिटीज का मतलब क्या? देखो डायबिटीज का एक ही मतलब होता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब बार बार यूरिन जाना, मतलब डायूरेसिस बढ़ गया। क्या बोलोगे? पॉलीयूरिया मतलब डायूरेसिस, डायूरेसिस हो रहा है, बार बार यूरिन जा रहा है। डायबिटीज का मतलब ही यही होता है, बार बार यूरिन जाएगा, बार बार यूरिन जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर बार बार यूरिन जाएगा ना, तो उसका बॉडी में वाटर की कमी होने लगेगी, थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा हाइपोथैलेमस में, तो पानी भी वो बार बार पिएगा। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। देखो जाहिर सी बात है, अगर पॉलीयूरिया किसी को है तो पॉलीडिप्सिया भी होगा, क्योंकि अगर वो बार बार यूरिन करेगा तो पानी निकलेगा बॉडी से बाहर, प्यास लगेगा, फिर पानी पी लेगा घट से, और पानी का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से होगा नहीं अगर, तो पॉलीयूरिया फिर से। मतलब देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस में ये बात तो पक्का है कि पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया हुआ होगा, होगा कि नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे केवल यही दोनों चीज हुआ होगा, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया ही। और पता है ये क्यों हुआ है? ड्यू टू लैक ऑफ या ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी होती है। और याद करो मैंने एडीएच के साथ ये बात, ये पूरा कहानी आपको मैंने सुनाया था कि नहीं सुनाया था, अब मैं दोबारा नहीं बात करूंगा। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच के कमी की वजह से होता है, और एडीएच का मैंने पूरा रोल आपको समझा दिया था एडीएच हार्मोन, दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया अगर हो गया तो आपको पता है पर्सन को बॉडी में पानी तो आएगा, पिएगा खूब, लेकिन पानी वाटर बॉडी में रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे एडीएच की कमी हो गई है, तो वाटर पिएगा खूब, छन जाएगा, और छनने के बाद यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और इस केस में डिहाइड्रेशन के साथ बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। किस केस में, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस की बात कर, पहले बीपी लो, बीपी लो क्यों, पहले यहाँ पे बोलो ब्लड वॉल्यूम लो, ब्लड वॉल्यूम लो, डिहाइड्रेशन से ब्लड वॉल्यूम लो, देन बीपी लो। ये तो किसका सिम्टम्स है, ये तो हुआ डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच आप कहीं से दे दो उसको तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। डायबिटीज इंसिपिडस यूरिन के साथ, यूरिन खूब सारा निकल रहा है, एक्सेस यूरिन निकल रहा है, देखो ना पॉलीयूरिया, मगर यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, यूरिन में ग्लूकोज नहीं, तो बताओ यूरिन स्वीट इन टेस्ट होगा क्या, नहीं होगा, यूरिन टेस्टलेस होगा, यूरिन टेस्टलेस होगा। बात क्लियर। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में से ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। देखो डायबिटीज मेलाइटस में क्या हुआ है ना, ये दो टाइप का होता है, अभी हम उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन इतना समझो डायबिटीज मेलाइटस में डायबिटीज वर्ड यूज किया तो पॉलीयूरिया तो हुआ ही होगा। अरे डायबिटीज का मतलब ही होता है बार बार यूरिन जाए, और बार बार यूरिन जाएगा तो पॉलीडिप्सिया भी होगा, बार बार पानी भी पिएगा, ठीक है। तो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया तो हुआ है, लेकिन यहां पे हुआ है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा। अब इसका दो कारण हो सकता है, या तो इंसुलिन आ रहा है उसका रिसेप्टर एक्टिव नहीं है, तो भी तो ऐसा हो सकता है वो काम ना करे, और या तो इंसुलिन आ ही नहीं रहा, दोनों ही केस में ये हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया इंसुलिन के काम ना करने की वजह से हो रहा है। अब बोलोगे सर इंसुलिन का पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया से क्या लेना देना है, तो अब आओ फंडा, अब समझाते हैं। मुझे बताओ अगर इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन आ रहा है काम ना कर पा रहा है, तो बताओ ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मामला 180 पार कर गया, अगर मामला 180 पार कर गया तो ग्लूकोज खूब सारे यहाँ पे छनेंगे, और ग्लूकोज का प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ग्लूकोज यहाँ पे छनेंगे, इवन ब्लड में भी खूब रहेगा, तो ब्लड में जो खूब रहेगा तो यहाँ से पहले नॉर्मल जितना वाटर यहाँ से जाता था उसके तुलना में ज्यादा जाएगा, तो बीपी बढ़ जाएगा नॉर्मल से। बीपी नॉर्मल से बढ़ेगा, बात कितनों को समझ में आया, हाथ खड़ा करो जल्दी से। मैं कह रहा हूँ पहले इसमें ग्लूकोज नॉर्मल की तुलना में ज्यादा हो गया, और यहाँ पे भी ग्लूकोज खूब छन रहा है, और यहाँ पे भी ग्लूकोज खूब बढ़ गया, 180 समझ रहे हो, बहुत हो गया, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ग्लूकोज बढ़ गया, यहाँ पे भी बहुत सारा है, मतलब ग्लाइकोसूरिया हो गया, तभी तो यहाँ पे जो ग्लूकोज आ रहा है वो यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है। तो नॉर्मली जितना वाटर यहाँ पे छनता था अब उससे ज्यादा वाटर छनने लगा है, तो उसकी वजह से बीपी हो गया, बढ़ गया, और बीपी के बढ़ने से बहुत सारे ब्लड वेसल्स के फटने की संभावना जाहिर सी बात है बढ़ गई है। एक तो बात ये, दूसरा कि जो ग्लूकोज यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है वो यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है, और जब ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो मेरा एक बात समझना, पर्सन के बॉडी में जो भी वाटर आया था वो वाटर यहाँ से यहाँ चला गया, पहले की तुलना में, नॉर्मल की तुलना में ज्यादा, और अगर पर्सन की बॉडी से ज्यादा वाटर इधर जा रहा है ब्लड में, तो फिर वो दोबारा तो किडनी के पास पहुंच के अगेन वही काम हो रहा है कि इससे छन रहा है ग्लूकोज के साथ। इसका मतलब बॉडी सेल्स को कहाँ मिल रहा है वाटर, तो पर्सन को पानी की कमी लगेगी और पर्सन पानी पिएगा। देखो वो क्या रहा है, ब्लड घूम फिर के फिर किडनी के पास ही पहुंच रहा है, और ब्लड दोबारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है। पर्सन के बॉडी में सेल्स को ब्लड पानी नहीं मिल रहा,
तो पर्सन पॉलीडिप्सिया फील करेगा और पर्सन पानी खूब पिएगा। देखो पर्सन पानी पी भी खूब रहा है और पानी निकाल भी खूब रहा है, और पर्सन खा भी खूब रहा है, और पर्सन के सेल को ग्लूकोज की कमी। सोचो क्या हाल है, पर्सन पानी भी खूब पी रहा है, पर्सन खा भी खूब रहा है, लेकिन पर्सन के सेल को पानी की भी कमी है और पर्सन के सेल को खाने की भी कमी है, क्योंकि वो सब कुछ यूरिन के माध्यम से निकल जा रहा है। इसी चक्कर में बीपी भी बढ़ गया। अब समझो यूरिन के साथ ग्लूकोज का निकल जाना, ये क्या हो गया, ग्लाइकोयूरिया। अब आ जाए यहाँ पे, तो मुझे बताओ, पॉलीयूरिया के साथ साथ पॉलीडिप्सिया हो गया, बात समझ में आया? इसके साथ एक और चीज हो गया, पॉलीफेजिया। क्या हो गया? पॉलीफेजिया। देखो मैंने क्या बोला, पर्सन खूब ग्लूकोज खाएगा क्योंकि सेल को नहीं मिल रहा था, सेल को लगेगा कि ग्लूकोज बॉडी में नहीं आ रहा, लेकिन ब्लड में खूब बड़ा 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 ग्लूकोज है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रहा है, ब्लड में खूब ग्लूकोज है, ब्लड में पानी भी खूब है, वो ब्लड फिर जब किडनी का पास आएगा फिर यूरिन के माध्यम से कुछ छन के बाहर निकल जाएगा। तो पर्सन को ऐसा लगेगा कि शायद मेरे बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, पर्सन खूब खाएगा, उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया, खूब भूख लगेगा, खूब खाएगा। अब मुझे बताओ, ये तीनों चीज किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, या ड्यू टू लैक ऑफ, या ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एक्शन। इतना सब कुछ होने के बाद देखो, यहाँ पर जो पॉलीयूरिया हो रहा है, पर्सन बार बार यूरिन जा रहा है, उस यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं है, बोलो, है ना? उस यूरिन में ग्लूकोज है, तो यूरिन यहाँ पे क्या होगा, टेस्टफुल होगा, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। अगर उसका टेस्ट एनालिसिस किया जाए तो वो स्वीट इन टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें क्या है, ग्लूकोज। अब बताओ, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में मेन 3 बातों का अंतर है, क्या क्या? यहाँ पे केवल पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होता है, जबकि यहाँ पे पॉलीफेजिया भी होता है। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी की वजह से होता है, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन एक्शन के कमी की वजह से होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन टेस्ट लेस होता है, और डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन स्वीट इन टेस्ट होता है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आया दोनों को? जल्दी बोलो। अतीक, अतीक। सर हाँ, अगर डायबिटीज मेलाइटस हुआ है तो उधर एडीएच तो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होगा ना, वो तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होगा। हाँ, तो वाटर जो रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है क्या नॉर्मल से अधिक? नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल से ज्यादा। तो जो वही ग्लूकोज जब ब्लड के साथ यहाँ पे आया होगा, ब्लड कैपिलरी के पास, तो वाटर ज्यादा से ज्यादा छन गया होगा या कम में छना? क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा छन रहा है ना, तो ग्लूकोज के साथ वाटर भी ज्यादा से ज्यादा छना होगा, यस और नो? और वही हाँ। फिर यहाँ पे पहुंचा होगा, तो एडीएस ज्यादा से ज्यादा वाटर को छान के ब्लड में पहुंचाया होगा, उसकी वजह से बीपी बढ़ा फिर से। अब वो ब्लड फिर से कहाँ पहुंच गया, तब तक में ब्लड सर्कुलेशन तो होता ही रह रहा है ना, फिर से वो कहाँ पहुंच जाएगा, किडनी के पास, फिर से दोबारा। मतलब कि ब्लड में वाटर अच्छा खासा है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन ब्लड सेल्स को ब्लड नहीं मिल वाटर नहीं मिल रहा। अब समझना, जब यहाँ पे वाटर अच्छा खासा छनेगा तो एडीएच को जितना रीअब्जॉर्प्शन कराना था नॉर्मली करा लिया, लेकिन बाकी वाटर का क्या होगा, बाहर निकलना। बोलो, सेल को वाटर नहीं मिला, यूरिन के माध्यम से ज्यादा निकल गया बाहर, तो पर्सन को क्या लगेगा, पानी की कमी है, और पी लो, फिर से वही काम होगा। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पर्सन पानी खूब पी रहा है, रीअब्जॉर्प्शन भी वाटर का नॉर्मल हो रहा है, लेकिन चूंकि ग्लूकोज जो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर हो जा रहा है, तो उसके चक्कर में वाटर भी ज्यादा ज्यादा फिल्टर हो जा रहा है ब्लड से, और फिर नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बाकी वाटर का क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर। पर्सन को लगेगा पानी की कमी है, फिर पी लेगा पानी, ऐसे चलते रहेगा, खाएगा पिएगा और सब यूरिन से बाहर निकालते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज। रिबा, तुमको कोई डाउट है? नो सर। हाँ, अब समझना, डायबिटीज मेलाइटस होता है 2 प्रकार का। इस मीटिंग में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। एक काम करो, अगले मीटिंग में सारा मामला निपटाते हैं, ठीक है? पहले क्या करो, इस स्क्रीनशॉट को अगर कहीं से कहीं देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी नोट्स मत पढ़ना, फंस जाओगे, रुक जाओ। ये भी ले लो, लेना है तो, और ये भी ले लो। 8 मिनट में हो नहीं पाएगा, अगले मीटिंग में हम उस मामला को निपटा देते हैं, ठीक है? और